हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियबिलिटी में आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसे एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं? एनालिटिक फंक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन। तो देखिए, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो वह एनालिटिक कहलाता है उसके नेबरहुड में। देखो, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के नेबरहुड में, प्रतिवेश में, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, तब वो उस पॉइंट पे एनालिटिक कहलाता है। सिर्फ जेड नोट पे होना आवश्यक नहीं है। इफ या फिर एफ इज सेड टू बी एनालिटिक, एफ इज सेड टू बी एनालिटिक at point z naught if f is differentiable in some neighborhood of z naught, differentiable at every point of neighborhood of z naught, of some neighborhood of z naught। यानी कि एक z है, z नोट है ये वाला पॉइंट, इसका एक स्मॉल नेबरहुड बनाया। यदि इस स्मॉल नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब वो हमारा z नोट के ऊपर एनालिटिक होगा। ऐसा नहीं कि मतलब मान लो कोई फंक्शन ये सिर्फ z नोट के ऊपर, सिर्फ इसी के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसके नेबरहुड में इसका कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, उसके अंदर वो डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं बोला जाएगा। समझ रहे हो कि कोई भी फंक्शन आइसोलेटेड पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक नहीं होता है। यदि किसी पॉइंट के नेबरहुड में कोई भी, ये नेबरहुड ना कितना भी स्मॉल ले सकते हो, तो इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट में अगर डिफरेंशिएबल है, तभी वो जेड नोट पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। समझ में आया ना? तो हिंदी में भी इसको लिख सकते हो, फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड नोट पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि, देखो मैं लिखवाई देता हूं, फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड नोट पर विश्लेषिक फलन कहलाता है, विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि एफ जेड जेड नोट के कम से कम एक प्रतिवेश में, कम से कम एक प्रतिवेश यानी कि नेबरहुड, प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। क्या समझे? यानी कि कम से कम उसका जेड नोट के अराउंड एक स्मॉल ऐसा नेबरहुड तो बने जिसका हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तब हम बोलते हैं हमारा फलन क्या है, विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन है। ओके, अब मान लो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन नंबर 2, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। If f is not differentiable and not analytic, if f is not analytic at z बराबर z naught, then z naught is called singular point. Then z naught is called
सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ, और इसको सिंगुलरिटी भी बोल सकते हैं, और सिंगुलरिटी ऑफ एफ, ठीक है ना। तो ये था सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन, या फिर आप हिंदी में देखना चाहो ना, इस सिंगुलर पॉइंट को बोलते हैं विचित्र बिंदु। क्या? विचित्र बिंदु बोलते हैं इसको। वैसे ना ये इंग्लिश वाले ना आपको काम नहीं आएंगे अभी इससे, आप फाइनल में तो यहाँ काम आएंगे, बाकी और कहीं काम नहीं आएगा, आगे जाओगे तो सिंगुलर पॉइंट ही काम में आएगा एमएससी करोगे तो। विचित्र बिंदु, तो इसलिए जितना हो सके उतना इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करना। इंग्लिश पढ़ना क्या है, वैसे सिमिलर है, जैसे विचित्र बिंदु भी एक नया वर्ड है और सिंगुलर पॉइंट भी एक नया वर्ड है, तो आप ऐसा करो ना, सिंगुलर पॉइंट याद कर लो, क्या दिक्कत है, आपको तो नया स्टोर ये वर्ड स्टोर करना है। ओके, तो ठीक है। और देखो, कोई भी विश्लेषिक फलन है तो उसको हम होलोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं। यदि होलोमॉर्फिक फंक्शन देखो, यदि हमारा फंक्शन जो गिवन डोमेन के ऊपर डिफाइंड है उस पूरे डोमेन के ऊपर अवकलनीय है या फिर एनालिटिक है, होलोमॉर्फिक फंक्शन, इफ फंक्शन इफ या फिर f इज डिफाइंड ऑन डोमेन d, कोई फंक्शन f जो है डोमेन d के ऊपर डिफाइंड है, इफ f इज एनालिटिक इन होल डी, यानी कि पूरे डी के अंदर वो अगर एनालिटिक है, यानी कि डी के हर एक पॉइंट के ऊपर वो एनालिटिक है। एनालिटिक होने का मतलब ऐसा कोई भी मतलब जो भी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है उसके अराउंड कोई भी स्मॉल नेबरहुड हो उसके अंदर वो डिफरेंशिएबल है। तो यानी कि कोई भी फंक्शन एफ डी के पूरे डी में अगर एनालिटिक है तो उसको हम होलोमॉर्फिक बोल देते हैं, ठीक है। देन एफ इज कॉल्ड होलोमॉर्फिक फंक्शन। इसको आप थोड़ा और देखना चाहो तो देखो, एनालिटिक और होलोमॉर्फिक में ये रिलेशन है। जैसे एनालिटिसिटी मतलब जो भी है एनालिटी, तो हम देखते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि ये डी है और ये इसका जेड नोट इसका पॉइंट है, अगर जेड नोट के अराउंड वो डिफरेंशिएबल है तो ये तो हो गया एनालिटिक। और यदि हमारा फंक्शन पूरे यानी कि जेड के हर एक पॉइंट पे इफ फॉर ऑल जेड नोट पे वो एनालिटिक है, देन वो क्या बन जाता है, होलोमॉर्फिक। समझ रहे हो ना। अब जरूरी थोड़ी है मतलब ये एनालिटिक है तो किसी पॉइंट जेड नोट पे एनालिटिक है तो जरूरी नहीं किसी दूसरे पॉइंट पे वो एनालिटिक हो, लेकिन अगर हर एक पॉइंट पे ही एनालिटिक हो तब वो होलोमॉर्फिक बन जाता है। समझ रहे हो ना। तो ये थी इसकी डेफिनेशन एनालिटिक और होलोमॉर्फिक की। चलो अब कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो देखो मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था जेड स्क्वायर वाला ना, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो ये वाला फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल हो रहा था सी पे, तो सी के हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल हो रहा था, और इसका डिफरेंशिएशन जो है एफ डैश जेड इज इक्वल टू 2z आ रहा था। पता है ना, हमने सोल्व किया था जेड एन के लिए, जेड एन के लिए सोल्व किया था, इसका डेरिवेटिव क्या आया था, एन जेड एन माइनस वन, ठीक है। तो ये फंक्शन पूरे सी के ऊपर डिफरेंशिएबल है, यानी कि पूरे सी के ऊपर ये एनालिटिक है, यानी कि ये पूरा होलोमॉर्फिक फंक्शन है। एफ इज differentiable on C. F is analytic on C. F is holomorphic function. समझ आया? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। f of z is equal to
mod z स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है वो जीरो के अलावा कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कल ही हमने किया था, कल वाले लेक्चर में यही हमने किया था कि यह फंक्शन जीरो के अलावा कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल अदर देन जीरो, नॉट डिफरेंशिएबल अदर देन जीरो। तो जीरो के अलावा कहीं डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ओनली जीरो पे डिफरेंशिएबल है ना, सिर्फ इस पॉइंट पे ये जीरो है, डिफरेंशिएबल है। इसके अराउंड अगर स्मॉल नेबरहुड बनाओगे ना तो उसके अंदर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ओनली एट जेड नोट पे। तो आप जेड नोट को एनालिटिक नहीं बोल सकते, बिकॉज जेड नोट के अराउंड कितना भी स्मॉल नेबरहुड बना लो ये उसमें एनालिटिक या डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। तो दिस इज not analytic at any point, not analytic at any point of सी। अब देखो ये ना जेड नो सॉरी जीरो पे, जेड बराबर जीरो पे क्या था, डिफरेंशिएबल था बट एनालिटिक नहीं है। तो ध्यान रखना डिफरेंशिएबल और एनालिटिक में अंतर होता है, समझ में आया ना बात। तो अगर एनालिटिक नहीं है ये किसी भी पॉइंट पे तो होलोमॉर्फिक की तो बात भी नहीं करनी। सो दिस इज आल्सो नॉट होलोमॉर्फिक ऑन सी। So this is also not holomorphic on C। ओके, हो गया। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 या 3। f of z is equal to 1 by 1 minus z। ये हमने एक फंक्शन लिया। तो अभी यहां से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि z इज इक्वल टू 1 पे यह फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। z इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये फंक्शन इंफिनिटी की तरफ भाग जाएगा, यानी कि फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो यह फंक्शन इफ सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। f is not differentiable at only z is equal to 1। तो अब 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक तो होगा ही नहीं, बात ही नहीं करनी। इसलिए f is not analytic at z बराबर 1। लेकिन उसके अलावा 1 के अलावा हर एक पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो कोई भी पॉइंट उठाओगे उसके अराउंड नेबरहुड बनाओगे तो उसके अंदर भी तो वो डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए वो हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है अदर देन 1। इसलिए f इज एनालिटिक at every point other than 1। 1 को छोड़ दो, है ना, 1 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ये एनालिटिक है। तो अब बताओ क्या ये होलोमॉर्फिक है, होलोमॉर्फिक है या नहीं है। देखो होलोमॉर्फिक के लिए मैंने क्या बोला कि वो जो डोमेन पे डिफाइन है उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल सॉरी एनालिटिक होना चाहिए। बट ये फंक्शन किस पे नहीं है, 1 पे अवकलनीय, ये एनालिटिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है, तो ये होलोमॉर्फिक नहीं है, नो। और जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। देयरफॉर z is equal to 1 is the singular point of z। So z is equal to 1 is singularity या singular point of f of z is singular point of z, sorry f of z, है ना।
तो समझ में आया ना, काफी काफी इंटरेस्टिंग था ना ये। तो सिमिलरली आप ऐसे निकाल सकते हो बहुत सारी चीजें जो जितने फंक्शन अब तक पढ़े हमने। तो एग्जांपल अगला देख लो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार दे रखा है, तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? देखो हमने ये प्रूफ किया था, ये वाला फंक्शन शो किया था कि ये वाला फंक्शन कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है, है ना। ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या बोलेंगे हम? एनालिटिक भी नहीं है, नो। तो होलोमोर्फिक की तो बात ही नहीं करनी, ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। तो ये थे आज के कुछ एग्जांपल्स और कुछ डेफिनेशन, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कल मैं आपको करवाऊंगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एनालिटिसिटी, ठीक है। कोई भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन होती है, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। उसके बेस पे काफी सारे एग्जांपल बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उनको नाम होता है स्पेशल स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे उसको सीआर इक्वेशन बोलते हैं, कोशी रीमान इक्वेशंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।